Hello everybody, welcome to Study in Depth. Dear all, in this video I'm going to tell you about the changes around us. This is chapter 6 of class 6. Okay, so going to start your chapter now. Listen me carefully, you will get everything. चेंजेस अराउंड अस में इसमें हमको पढ़ना है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे अगल बगल बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं ना। कुछ नेचुरली होते रहता है, कुछ हमारे द्वारा चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, आप नहीं देख किसी किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं चलता है कि ये कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है ना, जैसे कि पानी चेंज हो जा रहा है बर्फ़ में। ठीक है, जैसे कि सॉलिड में चेंज हो जाता है। फिर या तो पानी को आप वेपर में भी चेंज कर सकते हो, भाप बन जाता है। तो यही सब चेंजेस के बारे में पढ़ना है कि कैसे चेंज होता है। ठीक है, और चेंजेस के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो सुनिएगा इसको ध्यान से। देखते हैं हम इस वीडियो में, आपका ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो मैं फिर अपलोड करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमारे अगल बगल जो चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस, उनको कैटेगराइज किया गया एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल में। उनके डिपेंडिंग इस चीज़ पे कि वो कैसे कोई चीज़ है कि एक बार चेंज हुआ, तो जैसे कि पानी है हमारा, पानी को अगर हम बर्फ़ में चेंज करते हैं तो फिर से हम बर्फ़ को चेंज कर सकते हैं पानी में। तो ये ऐसा चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ होता है कि एक बार चेंज होने के बाद फिर दोबारा अपने पोजीशन पे नहीं आ, तो इसी पे डिपेंड करता है कि किसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे और किसको इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं रिवर्सिबल के बारे में। चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, ऐसा चेंज जिसको रिवर्स किया जा सके। मतलब कि पानी को एग्जाम्पल ले लो आप, पानी को अगर हम ये बर्फ़ जमाते हैं तो उसको फिर से हम पानी में ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बर्फ़ जम गया तो फिर वो चेंज हो गया परमानेंट के लिए, हमेशा चेंज के लिए, अब वो फिर से पानी नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं, जो पानी बना फिर से वो पोजीशन पे आ जाए, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग रिवर्सिबल चेंजेस बोलेंगे, जो दोबारा वो फिर से अपने पोजीशन पे आ सके। ठीक है, वही बोल रहा है कि आइसक्रीम के साथ क्या होता है कि आप क्विकली फिनिश नहीं करते हो तो वो अब मेल्ट होने लगता है ना। आइसक्रीम आप खाते हो, अगर उसको तुरंत नहीं खाते हो तो क्या होता है, चेंज होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। तो उसके बाद जो ये पिघला हुआ आइसक्रीम को क्या सॉलिड में तुम ला सकते हो? तो हाँ, आराम से उसको हम फ्रिज में जाकर रखेंगे कुछ देर, तो रखने के बाद तो फिर से जो पिघल गया है आइसक्रीम वो फिर से सॉलिड बन जाता है ना। तो ऐसे चेंजेस को ही हम लोग रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। मोल्टेन आइसक्रीम कैन बी चेंज्ड बैक इनटू द सॉलिड, मोल्टेन आइसक्रीम को हम सॉलिड फॉर्म में फिर से चेंज कर सकते हैं। पहले हमारा ये बर्फ़ था, ठीक है, बर्फ़ था, अभी पिघल गया, तो पिघलने के बाद फिर से हम ऐसा बना सकते हैं, ओके, सॉलिड में। तो मेल्टिंग हमारा क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ ना। जैसे कि बटर का भी पिघलना, जो बटर होता है हमारा या घी होता है, चॉकलेट होता है, ये सब पिघला तो फिर से उसको छोड़ दोगे, उसको जमा दोगे तो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको। और पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट द चेंजेस, जैसे कि कंडेंसेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, एवापोरेशन हो गया कुछ मटेरियल्स का। तो आपको हम बताएंगे कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, फ्रीजिंग किसको बोलते हैं, एवापोरेशन किसको बोलते हैं। ठीक है बाबू, एक देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ये वाला में कि आप जब फ्रीजर से एक आइस निकालते हो, जैसे कि ये आइस निकालो, फ्रीजर में आप आइस वगैरह जमाए होंगे, सारे लोग ऐसा किए होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ऐसा नहीं हुआ होगा उसके साथ। फ्रीजर में जब आप आइस को निकालते हो, आइस क्यूब को, ठीक है ना, तो निकालने के बाद बाहर में रखते हो, तो क्या करते हैं, बाहर से हीट को ऑब्जर्व करता है, वो हीट को लेता है, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। पिघलता है ना, बाहर का जो भी टेम्परेचर रहता है उसके हिसाब से वो पिघलने स्टार्ट करता है। पिघलने के बाद फिर क्या होता है वो कि जब इस जो पिघल गया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया और पानी हो गया। और पानी को जब हम लोग हीट करना स्टार्ट करेंगे, अब देखो यही पानी को फिर से हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब हीट करने स्टार्ट करेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये खौलना स्टार्ट करेगा, बॉयल होने स्टार्ट होगा। और जब बॉयल होने स्टार्ट होगा तो आप देखना उसमें से कि ऐसे भाप निकलने स्टार्ट होगा, है ना। तो ये भाप आता कहाँ से है,
आप लोग को नहीं समझ में आता होगा कि ये भाप आता कहाँ से। तो ऐसा नहीं जैसे कि आप ये आपके पास कोई भी चीज़ है, घर में सब्जी वगैरह कुछ भी बनता होगा तो पानी डलता है ना उसमें, तो पानी डालने के बाद देखते हो ना तुरंत भाप निकलने स्टार्ट होता है। तो ये जो भाप है ना पानी को ही कन्वर्ट कर देता है भाप में। कब कन्वर्ट होता है, हम कैसे पानी को कन्वर्ट कर दिया जाता है आइस में, कैसे, जब उसको एकदम ज़्यादा ठंडा करते हैं पानी को तो सॉलिड में बन जाता है। तो उसी तरह से पानी को जब हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो हमारा भाप बनकर उड़ने लगेगा वही पानी, और ज़्यादा कंटिन्यूसली उसको गर्म कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जो भी आप पानी रखे थे इसमें वो अचानक ख़त्म हो जाएगा अचानक, इसलिए क्योंकि वो भाप बनकर उड़ जाएगा। ओके, तो इस तरीक़ा से हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो भाप बनकर उड़ रहा है तो ये देखो एक केटल है, इस केटल में हम लोग पानी रखें, अब इधर से भाप निकल रहा है। भाप निकलने के बाद ये एक कोई भी चीज़ ले लो, मतलब आप प्लेट वगैरह जो गर्म ना हो, हल्का ठंडा ही टाइप रहे, अब उसको वहाँ पे रख दो तो देखना यहाँ से पानी टपकना स्टार्ट करेगा। आप कभी ऑब्ज़र्व किए होंगे कि आपके घर में मम्मी खाना बनाती है या पानी बॉईल हो रहा है तो यहाँ से भाप निकल रहा है, तो आप अपना हाथ यहाँ पे रख कर देखना, आपका हाथ पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो ये पानी आता कहाँ से है, तो देखो कैसे पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये चीज़ बताया जा रही है ना, कि पहले आइस लिया, आइस को पानी में कन्वर्ट किया, पानी में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पानी को ज़्यादा हीट करने लगा, तो हीट करने के बाद क्या हुआ कि ये भाप बनकर उड़ने लगा। भाप बनकर उड़ा, इस भाप को देखो ऐसे रखा तो फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि पानी जो है आपका ये एक ऐसा है, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं ऐसे कि ये पानी को फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ़ जम जाएगा, फिर बाहर निकालोगे तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ज़्यादा हीट करोगे तो ये भाप बनकर उड़ने लगेगा, भाप बन गया पानी ये। अब ये जब भाप बना तो ये इस पर कुछ रखो या ठंडा के कांटेक्ट में लाओ तो ये पानी बन जाएगा। तो ये ही चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि सारा चीज़ के बारे में दिया हुआ होगा, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, मेल्टिंग, ये सब चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। आपको ये चीज़ बता दिया। अब बोल रहा है कि नाउ इफ़ यू होल्ड अ लीड ओवर अ कंटेनर, वही चीज़ बोल रहा है कि अगर आप कंटेनर के ऊपर में एक लीड किसी भी तरह का रख लोगे तो रखने के बाद ये जो आपका जो भाप बनकर उड़ रहा है ये कंडेंस हो जाएगा, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में पानी में बनकर चिपकने लगेंगे। ऐसा आप घर में भी आज भी कर सकते हो, अगर हम पढ़ाएं तो अभी जाकर ऑब्जर्व करो, आप अभी जाकर एक्सपेरिमेंट करो, आपको ऐसा होगा, ठीक है। दिस वाटर कैन बी कूल डाउन फर्दर। अब यही वाटर को अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये बर्फ़ जम जाएगा। तो ये 3 फिजिकल स्टेट्स होता है पानी का, 3 फिजिकल स्टेट्स होता है। जैसे कि पानी है आपका, इस पानी को हम ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, आइस बनेगा। अब आइस को फिर हम लोग बाहर निकाल कर गर्म करेंगे तो ये पानी बन जाएगा। यही पानी को हम लोग हीट करेंगे तो ये वेपर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ये हीटिंग करने से, हीट करेंगे और कूलिंग करेंगे तो ये अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो जाएगा चेंज। हीट करने से क्या होगा, भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो पानी से भाप वेपर बन गया। अब वही पानी को हम लोग कूल करेंगे तो पानी से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस वगैरह। अब हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं जो उसमें टॉपिक था, उसमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम आपको खुद से बता देते। देखो यहाँ पे कंडेंसेशन था, फ्रीजिंग था, ठीक है ना, ये चीज़ हम बताते हैं। एवापोरेशन, जिसको हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे। कंडेंसेशन उसको बोलते हैं जो, जैसे कि ये हीट किया जा रहा है ना, हीट करने के बाद ये पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होएगा, तो इसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे। फ्रीजिंग मतलब जो पानी है आपका, पानी को फ्रीजर में डाल दो तो हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, तो इसको हम लोग फ्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। एवापोरेशन आपको पता ही है, मेल्टिंग मतलब कि ये आइस है हमारा, ये आइस हमारा क्या है, पिघलने लगेगा, तो ये मेल्टिंग हुआ। सो अब इरिवर्सिबल चेंजेस देखो, इरिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल में हम आपको बताया ना, जो चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, जैसे पानी से आइस में चेंज हो जा रहा है, तो इसको फिर से हम अपने पोजीशन पे ला देंगे। ऐसा नहीं कि एक बार बंद चेंज हो गया तो उसके बाद फिर कभी नीचे वो अपने पोजीशन पे आ सकता है। कैसे होता है, एक स्टेप आगे बढ़ गया तो फिर दूसरे स्टेप पे कभी नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक स्टेप पे आगे बढ़े दूसरे स्टेप पे आराम से आ सकते हैं पीछे। तो इसी चीज़ को हम लोग रिवर्सिबल बोलते थे। इरिवर्सिबल जस्ट उसका उल्टा, जब एक बार कोई भी चीज़ चेंज हुआ ना तो दोबारा वो अपने पोजीशन पे कभी नहीं आ सकता है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारे अगल बगल होते रहते हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। जैसे कि नया नया मटेरियल प्रोड्यूस होता है हमारा,
एक एक बार चेंज हुआ दूसरा चेंज में, जैसे कि एक चीज़ से दूसरा में चेंज हुआ तो नया मटेरियल बन जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कैसे इरिवर्सिबल चेंज में भी देखें, पानी था तो आइस बन गया तो नया मटेरियल बना, लेकिन फिर से ये अपने पोजीशन पे आ सकता था। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है कि एक बार जो नया मटेरियल बना तो नया ही रहेगा, उसको फिर अपने पोजीशन पे नहीं ला सकते। ये सब एग्जाम्पल हम बताएंगे क्यों ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ हम लोग क्या पढ़ना है, ये वाला देख लेते ऊपर में, उसके बाद फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे हम लोग ना। दिस रिजल्ट इन द न्यू मटेरियल विच मे और मे नॉट बी यूज़फुल, या तो ये जो नया मटेरियल बना तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है या तो नहीं भी यूज़फुल हो सकता है ना। एग्जाम्पल ऑफ ये इरिवर्सिबल चेंज देखो यहाँ पे, जैसे कि राइपेन ऑफ फ्रूट्स, ये एग्जाम्पल क्या है, राइपेन ऑफ फ्रूट। जैसे कि एक यह हमारा फ्रूट्स है, ठीक है, केला है, बनाना आपको दिखाई दे रहा होगा। अब धीरे धीरे ये चेंज होकर देखो एक पक गया, ठीक है ना, ये हमारा पूरी तरह से राइप हो गया, पक गया। तो अब क्या ये वाला मटेरियल को हम ये मटेरियल में ला सकते हैं कभी भी वापस? ऐसा हो सकता है कि इसको हम कच्चा कर दें, ये वाला मटेरियल पका हुआ मटेरियल कच्चा कर दे? नहीं हो सका। अगर इसको आप छोड़ दोगे कुछ दिन तो ये और पक जाएगा, पकने के बाद ये ख़राब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ख़राब होने के बाद ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि इसको अपने पोजीशन पे ला देंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये जो केक है, जब केक आप बना देते हो तो केक क्या चीज़ मटेरियल से भी बना हुआ, तो ये बेकिंग सोडा होता है हमारा, आटा लगता है इसमें, और भी अंडा वगैरह लगता है, बहुत सारे चीज़ मटेरियल लगते हैं। तो वो सब मटेरियल क्या इससे निकाल कर वापस रख सकते हो अपने पोजीशन पे? आ जाएगा वापस? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो। एक बार जो चीज़ बन जाएगा कभी नहीं हो। जैसे कि ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर का खिलना, एक बार जब फ्लावर खिल गया तो क्या फिर उसको फ्लावर को जैसे पहले था वैसे हम ला सकते हैं छोटा सा बर्ड में? कभी नहीं इसको बैक किया जा सकता है। मिल्क गेट स्पॉइल, जब मिल्क आपका दूध बर्बाद हो जाता है तो उस दूध को क्या फिर से आप ये सही कर सकते हो? नहीं होता है ऐसा, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ सोरिंग ऑफ मिल्क, या तो आप दूध से दही बना रहे हो, मिल्क खट्टा हो गया आपका ये दूध वगैरह, तो वो सब चीज़ क्या है कि एक बार जब चेंज हो जाता है तो फिर उससे हम दूध को, ठीक है। तो दिस कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ लेमन जूस और मिल्क मेकिंग कोडाज ऑफ चीज़ और पनीर। और जैसे कि हम दूध से क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ को हम लेमन जूस को ऐड करके जैसे कि चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। तो ये सब बनाने के बाद क्या चीज़ और पनीर से आप दूध को जिससे बनाया था वो चीज़ वापस आ सकता है, दूध में उसको कन्वर्ट कर सकते हो? कभी नहीं। पेपर आपका जल जाता है तो ये भी हमारे इरिवर्सिबल, पेपर आपका जला देते हो तो क्या वो जलाने के बाद ये फाड़ देते हो तो क्या अपने पोजीशन पे वापस आता है? कभी नहीं आता है। नया सब्सटेंसेस उससे बन जाता है। पेपर जलता है तो नया, जैसे कि दूध क्या हुआ, दूध से हम ये चीज़ बनाए तो चीज़ में तो एक नया सब्सटेंसेस बना ना, लेकिन वो अपने पोजीशन पे हम नहीं ला सकते। पेपर जला तो पेपर जलने से ऐश बना, राख बना, तो क्या राख को फिर से पेपर पे ला सकते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस इसी को बोला जाता है, जो एक बार चेंज हो गया अपने पोजीशन से तो दोबारा उसके अपने पोजीशन पे नहीं आ सकता है, उससे नया चीज़ बन जाता है, ठीक है। नया सब्सटेंसेस होता है अपीयर आपको देखने को अलग। जैसे खाना बनाती है आपकी मम्मी, तो खाना बनाने के बाद क्या आप आटा जो होता है उसको गूंदने के बाद फिर क्या होता है कि क्या उसको हम फिर से आटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं कुकिंग करने टाइम, सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो बनाने के बाद फिर क्या ओरिजिनल जो चीज़ हम रखे थे, अंडा हो गया, फ्लावर हो गया, मिल्क हो गया, चॉकलेट, सब चीज़ अगर हम बनाते तो क्या अपने पोजीशन पे ला सकते हैं? कभी नहीं आ सकता है। तो इतना सारा हम आपको एग्जाम्पल दिए, आपको आई होप कि पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज, उसी तरह से हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज भी है ना। तो दो तरह का चेंज, एक फिजिकल रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज, वहाँ पे आपको बता दिया गया कॉन्सेप्ट। अब फिजिकल मतलब कि जो फिजिकली होता है हमारे द्वारा किया जाता है, केमिकली मतलब कि यहाँ पे जो ऑटोमेटिक होते रहता है हमारे नेचर में केमिकल चेंज। लेकिन इससे ये हम आपको बताएं फिजिकली अपने लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को भी आपको लेकर चलना है। अब कैसे बता रहे हैं, व्हाट हैपन, क्या होता है कि जब आप एक पेपर को फाड़ते हो दो टुकड़ा में, आप देखते हो कि पेपर आपका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन अभी भी वो पेपर ही है ना। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड अ फिजिक, ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है।
पेपर फाड़ है, उससे नया सब्सटेंसेस हमारा नहीं बना, पेपर ही है लेकिन छोटा हो गया वो हमारा। तो ऐसे ही सब्सटेंस को चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस है, ऐसा चेंज जिससे नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है वो हमारा फिजिकल चेंज हुआ। और वहाँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में क्या देखे थे, इरिवर्सिबल चेंज में नया सब्सटेंसेस बन जाता था, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। फिजिकल चेंज अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप कोई भी चीज़ को दोबारा वापस नहीं ला सकते हो उससे अपने पोजीशन पे, लेकिन उससे भी नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है, ठीक है। दिस चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये चेंजेस मतलब कि नया सब्सटेंसेस नहीं बनाता है, बस अपने पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता है। अब फिजिकल चेंज ड्यूरिंग, देखो फिजिकल चेंज ज़्यादातर हम लोग मेल्टिंग में, फ्रीजिंग में और कंडेंसेशन में, ब्रेकिंग में, किसी भी चीज़ को क्रशिंग में, कटिंग में और बेंडिंग में हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेल्टिंग मतलब कि पिघलना, ठीक है, कोई भी चीज़ पिघल रहा है। फ्रीजिंग मतलब कि जमना, हम आपको बताया है फ्रीजिंग। कंडेंसिंग मतलब कि पानी से भाप बनना। ब्रेकिंग मतलब टूटना। क्रशिंग मतलब किसी भी चीज़ को क्रश कर देना पूरी तरह से। और कटिंग मतलब आप जान ही रहे हो। बेंडिंग मतलब मोड़ना। अब जैसे कि पाइप है हमारा, तो पाइप को अगर हम मोड़ रहे हैं तो हमारा मोड़ने से क्या पाइप चेंज हो जाएगा दूसरा चीज़ में? नहीं ना, पाइप ही ना रहेगा। अब कटिंग करना, पाइप को ही आप काट रहे हो तो क्या नया सब्सटेंसेस बन रहा है? नहीं ना। क्रशिंग मतलब कि आपका मानिए चलो किसी भी चीज़ को हम क्रश कर दिए, मार दिए पूरी तरह से, तो वो मोड़े तो क्या हुआ, हमारा वही चीज़ है। ब्रेकिंग मतलब ग्लास को आप तोड़ दिए, तो उससे क्या होता है, शीशा ही ना रहता है, हो थोड़ी कुछ हद अलग हो जाता है। कंडेंसिंग मतलब कि वो किसी भी चीज़ को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यहाँ पे ये कंडेंसिंग मतलब दूसरा कुछ बता रहा है ना। फ्रीजिंग मतलब वही चीज़ रहता है, नया सब्सटेंसेस हमारा नहीं, पानी ही है, नया सब्सटेंसेस उससे नहीं बन रहा है, ठीक है। मेल्टिंग मतलब किसी भी चीज़ को पिघलना। अब घी है, घी को पिघल रहा है, तो क्या घी से वो पिघलेगा तो कुछ अदर चीज़ हो जाएगा, नया सब्सटेंसेस यहाँ पे। अब जैसे कि पानी को भाप बनना, तो भाप बन रहा है लेकिन वो हमारा पानी ही ना है, कोई नया सब्सटेंसेस थोड़ी बन रहा है। नया सब्सटेंसेस बन गया उसके बाद अपने पोजीशन पे नहीं आता है, तो यही सब चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल जैसे पाउडरिंग ऑफ शुगर, चीनी को पाउडर कर देना, तो चीनी ही ना, टेस्ट तो आपको सेम ही आएगा। स्लाइसिंग, किसी चीज़ को कटिंग कर देना स्लाइस में, जैसे ब्रेड होता है। श्रेडिंग हो गया, ग्रेटिंग फ्रूट्स हो गया, ठीक है। वेजिटेबल मतलब कि फ्रूट्स वगैरह को कट करना, वेजिटेबल्स को कट करना, ठीक है। किसी भी चीज़ से, जैसे सोना से आपको ज्वेलरी बनाना, तो सोना ही ना रहता है कि थोड़ी वो चांदी में चेंज हो जाता है। ओके डियर, तो ये सब चीज़ है हमारा फिजिकल चेंज, जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस वही रहता है, वो हमारा दूसरा फॉर्म में चेंज नहीं होता है। जैसे सोना है तो सोना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सोना है तो चांदी में चेंज हो जाएगी, ये चीज़ नया सब्सटेंसेस नहीं बनाता है। जितने भी रिवर्सिबल चेंज होते हैं, ठीक है, एंड सम इरिवर्स, देखो कुछ और इरिवर्सिबल चेंज एंड सम इरिवर्सिबल चेंज। देखो कुछ कुछ रिवर्सिबल चेंज भी और कुछ कुछ इरिवर्सिबल चेंज भी हमारा फिजिकल चेंज होता है। आई बात समझ में? कुछ कुछ यहाँ पे रिवर्सिबल चेंज भी हो जाता है और इरिवर्सिबल चेंज भी हो जाता है, दोनों मिलाकर यहाँ पे फिजिकल चेंज उसको मैं कहते हैं। फिजिकल चेंज में बस ये समझो कि नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखो, मेल्टिंग ऑफ बटर, मतलब कि बटर का पिघलना हमारा रिवर्सिबल चेंज था ना, इससे नया सब्सटेंसेस नहीं बन रहा है। और फिजिकल चेंज भी इसको हम कह सकते हैं, नया सब्सटेंस थोड़ी ना बन रहा है। ओके, अब यहाँ देखो, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास मतलब ग्लास का टूटना। ग्लास का, अगर हम ग्लास को तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के बाद वो हमारा अपने बैक उस पोजीशन पे तो नहीं ला सकते हैं जो पोजीशन पे था, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग इरिवर्सिबल बोलते थे, लेकिन यहाँ पे उससे नया सब्सटेंसेस भी नहीं बन रहा है, तो हमारा फिजिकल चेंज भी हुआ। ओके, ये चीज़ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज भी होता है। अब हम लोग इस पे देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? व्हाट वुड हैपन व्हेन यू बर्न लीव्स? क्या होता है कि जब आप पत्ता को जलाते हो, लीव्स क्या होता है, चेंज हो जाता है इनविजिबल गैसेस में, ठीक है। मतलब कि गैस में वो चेंज होने लगता है, गैस में, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है, और राख में चेंज होता था। जिससे को गैस निकल रहा है और राख में कन्वर्ट हो रहा है, दो चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है ना ये। ओके, एंड द न्यू सब्सटेंसेस आर नॉट लीव्स। अब हमारा यहाँ पे जो नया सब्सटेंसेस होगा वो लीव्स नहीं होगा, वो अदर चीज़ में चेंज हो गया, ठीक है। चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ऐसे चेंज में जिसमें नया सब्सटेंसेस बन जाता है ना, इसमें नया सब्सटेंसेस राख में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, तो ऐसे चेंजेस को ही हम लोग केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में देखें
कि उसमें नया सब्सटेंसेस नहीं बन रहा है, और इसमें हम लोग क्या देखें कि इसमें नया सब्सटेंसेस बन जा रहा है, जैसे इरिवर्सिबल चेंज में होता था। ओके, इरिवर्सिबल चेंज में दोनों चीज़ होता था, नया सब्सटेंसेस भी बनता था ना। तो ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज। इसको हम लोग केमिकल चेंज में नया सब्सटेंसेस बनता है और वेरी डिफरेंट एंड दे हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब कि ये बिल्कुल अलग रहता है उससे। अब जैसे पत्ता है, उससे राख बन गया, गैस बन गया, तो एकदम अलग है, पूरी तरह से ये अलग होगा। ठीक है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर वगैरह जो घर में यूज़ होता है गैस, अब वो गैस है, अब आप वहाँ आग जला रहे हो तो कैसे चेंज होता है अलग चीज़ में। ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, कैडल वैक्स हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी को जलाते हो, कोयला को जलाते हो, खाना बनाते हो, आयरन में जंग लगना, लोहा में रेस्पिरेशन, जो पत्ता से नहीं होता है, हमारा पत्ता है तो इससे ये धूप पड़ता है, धूप पड़ने के बाद इससे जो खींच लेता है पानी, इसमें से रेस्पिरेशन हो रहा है हमारा। ओके, केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्स, और केमिकल चेंज हमारा हमेशा इरिवर्सिबल चेंज होता है, हमेशा नेचर में। इसमें ये हमारा परमानेंट चेंज होता है, रिवर्सिबल इसमें हम लोग फिजिकल चेंज में दोनों चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, लेकिन इसमें सिर्फ इरिवर्सिबल चेंजेस होता है। ये हमारा परमानेंट, एक बार चेंज हुआ तो अपने पोजीशन पे कभी वापस नहीं आ सकता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये भी हमारा क्या हुआ, नया सब्सटेंसेस बनाता है, दूध से दही बनाना। बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ ऑफन साइटेड एज फिजिकल चेंज। देखो, कैंडल का जलना, ये ज़्यादातर इसको फिजिकल चेंज में लिखा गया है, क्योंकि व्हाट वी सी इमीडिएटली इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। हम क्या देखते हैं कि इमीडिएटली जो वैक्स होता है वो पिघलते रहता है, ठीक है ना, और पिघलते रहता है और तुरंत ठंडा होते रहता है। जैसे कि ये हमारा मोमबत्ती है, ओके, मोमबत्ती जल रहा है, अब इस मोमबत्ती में क्या है कि यहाँ से पिघल रहा है, पिघलते पिघलते फिर इधर जम भी रहा है, मतलब कि यहाँ से गर्म हो रहा है तो पिघल रहा है, इधर ठंडा हो रहा है तो ये जम भी रहा है। तो ये चीज़ हम देखते हैं ना यहाँ पे। तो ये हमारा फिजिकल, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द साइड ऑफ अ लिटिल कैंडल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टाइम टू मोल्टिंग वेपराइज फ्रॉम द कैंडल फ्लेम और हीटिंग। तो वही देखोगे जो हमारा साइज होता है कैंडल का, ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, डिक्रीज़ होता रहता है टाइम टू टाइम। जब वो ऊपर से गैस का हीट पड़ता है तो उसके कारण ना द वेपर ऑफ वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस, और जो वेपर होता है ना, वैक्स का जो भाप होता है, जो वैक्स का जो भाप उसमें से तो एक नया सब्सटेंसेस बनाता है। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल, जो एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया हमारा एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। और बर्निंग ऑफ कैंडल, और कैंडल का जलना वो हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज। जो कैंडल जल रहा है तो उसमें से भी भाप निकल रहा है ना, तो जो भाप निकल रहा है तो नया सब्सटेंसेस बना रहा है, लेकिन उसका जो वैक्स है, जो वैक्स पिघल रहा है वो उसमें नया सब्सटेंसेस कुछ नहीं बन रहा है। वैक्स पिघल रहा है, फिर जम रहा है, पिघल रहा है, तो अपने पोजीशन पे तो आ जा रहा है, तो हमारा फिजिकल चेंज। लेकिन वो जो कैंडल जल रहा है ऊपर में ये वाला, तो इसमें से जो गैस निकल रहा है हमारा ये केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, तो इतना ही तक, और पार्ट 2 में ये वाला आपको मिलेगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। तो बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को अगर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय, टेक केयर।